वो ठीक है जी। इधर इसको शेयर करना, शेयर करना, शेयर, चलिए ठीक है। तो जो आज का टूल है वो है गूगल नोटबुक LM। ये खुल गया आपके पास एक इंटरफेस, नजर आ रहा है कि नहीं? गूगल गूगल नोटबुक LM। जी आ जाए प्लीज, आ जाए, थैंक यू। आ जाए, मेहमान चले गए मेरे, थैंक यू वेरी मच। तो गूगल नोटबुक LM का फर्क बुनियादी तौर पे ये है कि जो चैट जीपीटी है, अगर हम उससे कोई सवाल करते हैं, वो हमें एक जनरल डाटा से उठाकर चीजें दे देता है। वो डाटा वो कहाँ से लेता है, कहाँ से नहीं लेता, उसका हमें कोई सोर्स नहीं बताता। लिहाजा एक चांस रह जाता है कि जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, आइदर या तो हमें उसे किसी भी सोर्स से जाकर, दूसरे सोर्स से जाके कंफर्म करना पड़ता है कि ये दे रहा है, जो ये दे रहा है सोर्स, या जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ओरिजिनल है कि नहीं। बात समझ लगी? तो गूगल नोटबुक LM जो है ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो लेना चाहते हैं वो अपने दिए हुए सोर्सेज से ले सकते हैं, या अगर हमारे पास सोर्सेज नहीं है तो ये हमें जनरेट भी कर देता है। आज मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा कि ये, पहले तो बताऊंगा ये काम क्या करता है, ठीक है? ये मल्टीटास्क ये है टूल, ये गूगल का है, फ्री है, इसमें पेड वर्जन भी है, लेकिन इसका जो फ्री वर्जन है वही बहुत हेल्पफुल है। इसमें अगर आप किसी किताब में से कोई चीज लेना चाहें, किताब को छोटा करना चाहें, किताब को समराइज करना चाहें, तो आप ठीक है बच्ची, चलिए नीचे डालो ना। क्या हुआ, को क्या खराब है? मेरी बात समझ लग रही है? तो ये अब गूगल नोटबुक LM, जब भी इसको खोलते हैं तो एक इस तरह का इंटरफेस मेरे पास आ जाता है, ठीक है? इस तरह का इंटरफेस मेरे पास आ जाता है, ठीक है? देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, योर रिसर्च एंड थिंकिंग पार्टनर। तो ये एक थिंकिंग पार्टनर है और रिसर्च में भी हमारी हेल्प करता है। अब हम वो एक, अब आप देख रहे हैं हम थोड़ा सा जर्नल से स्पेसिफिक हो रहे हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्रॉक्स, ग्रॉक्स, ये सब जर्नल चैट बोर्ड्स हैं। हम इनसे अपने घर की बातें कर सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा, आप देख रहे हैं, स्पेसिफिक होने लगे, थोड़ा सा इसमें जो लफ्ज आ गया कि ये थिंकिंग पार्टनर है, और क्या है, क्या करता है, वो पढ़े, योर रिसर्च एंड थिंकिंग पार्टनर ग्राउंडेड इन इंफॉर्मेशन यू ट्रस्ट। ऐसी इंफॉर्मेशन पे ये बेस करता है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्ड विद द लेटेस्ट जेमिनाई मॉड्यूल। क्योंकि ये गूगल का है और गूगल, मतलब गूगल ने इसको बनाया है नोटबुक LM को, तो लिहाजा इसके साथ उसने अपना जो चैटबॉट है, जिस तरह चैट जीपीटी है उस तरह जेमिनाई का जो जो मॉडल है वो इसके साथ मर्ज करके जेमिनाई को यूज किया। बात समझ रही कि जो इसमें चैटबॉट यूज हो रहा है वो कौन सा है, जेमिनाई, क्योंकि दोनों चीजें गूगल की। अब यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूं, योर AI पावर्ड रिसर्च पार्टनर, ये इसके मुख्तलिफ यूजेज के तरीकाकार है, ठीक है? नोट ऐड करता है, और इस पे हम सोर्सेज देख सकते हैं। ये देखा, इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, जब इसको नीचे करता हूं तो ये क्या है, योर AI पावर्ड रिसर्च पार्टनर। हम अब देख रहे हैं कि अब हम थोड़ा सा रिसर्च की तरफ जाना शुरू हो गए, क्योंकि जब भी हमने कोई नया कंटेंट बनाना है, नई चीज लिखनी है,
नई चीज बनानी है, तो उसके लिए पहले मुझे उसके ऊपर डाटा रिसर्च करना है। मतलब मुझे अगर रात को कॉल है कि डॉक्टर साहब सुबह आपका इंटरव्यू है और आपने बच्चों में कैंसर के मुतालिक बोलना है, तो मैं बैठ के रात को अपनी तैयारी करूंगा ना, कैंसर के सवाल देखूंगा, एक अपनी रिवीजन, बेशक मुझे आते हैं, रिवीजन करूंगा। तो उसके लिए मैं रात को बैठ के इस टॉपिक के ऊपर क्या करूंगा, रिसर्च करूंगा। और क्योंकि मैं एक स्पेशलिस्ट हूं और वो मुझसे मेरे मुताबिक सवाल करेंगे, तो मुझे ऑथेंटिक जवाब देने, ऐसे जवाब नहीं देने जो मुझे कहीं से भी इंफॉर्मेशन मुझे गूगल से मिल जाए और मैं जाके बोल दूं और बाद में पता लगे ये तो इंफॉर्मेशन ही गलत है। तो मुझे ऑथेंटिक बात करनी है, मुझे एक पढ़ी लिखी बात करनी है, एक ऐसी बात करनी है जिस जो कि सही हो, वैलिड हो, क्योंकि लोग मेरी बात सुन के उस पर अमल करेंगे। यार असिस्टेंट प्रोफेसर हमें बात ये समझा रहा है कैंसर के मुतालिक, तो ये सही बात करो। तो मुझे उसके लिए वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो क्या हो, वैलिड हो। तो उसके लिए फिर मुझे कुछ ना कुछ सोर्सेज, अब ये क्या करता है, ये हमारा रिसर्च पार्टनर है, ठीक है। इस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने सोर्सेज अपलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका जो फर्क है वो यही है, अपने सोर्सेज अपलोड कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, ये देखें राइट पे, ये क्या लिखा हुआ है, अपलोड योर सोर्सेज। इसके ऊपर मैं अपने से जो पहले इंफॉर्मेशन हुई है या कोई भी चीज मेरे पास मौजूद है वो इसके ऊपर अपलोड कर दूं और इसको कहूं कि इन 3-4 चीजों में से मुझे जवाब निकाल के दो। तो ये वो उन 4-5 बजाय वो जिस तरह चैट जीपीटी एक बड़ा सा डेटाबेस यूज करता था, ये उन 4 चीजों पे अपनी तवज्जो मरकूज कर लेते, ठीक है। तो इस पे हम अपने रिसोर्सेज अपलोड कर सकते हैं जहां से हमें जवाब चाहिए। दूसरा फीचर क्या है, इंस्टेंट इनसाइट, ठीक है। ये फौरी तौर पे with all your sources in place, notebook LM get to work and becomes a personalized AI expert in the information that matters most to you। ये उसको पर्सनलाइज करता है। कैसे पर्सनलाइज करता है कि जो मैंने अपने पर्सनल सोर्सेज दिए हैं, कोई किताब दी है, कोई रिसर्च आर्टिकल दिया है, कोई ब्लॉग दिया है, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया है, कुछ भी उठाया है, कोई यूट्यूब की वीडियो ले ली है, जो मुझे जो मेरी पर्सनल चॉइस की है, मैंने खुद रिसर्च करके बनाई है कि यार मैं इन चीजों में से अपना जवाब बनाऊं, ये उसके मुताबिक काम करता है, ठीक है। पर्सनलाइज करता है रिसर्च को। सी द सोर्सेज नॉट जस्ट द आंसर, ठीक है। हम अपने सोर्सेज को देखेंगे, आंसर को नहीं। ये लिसन भी करता है, सुनता भी है, आप बोल के भी जवाब दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट समथिंग, मोटी मोटी चीजें। अब आपको समझ लगी होगी कि चैट जीपीटी से कैसे मुख्तलिफ है। नाउ दिस इज, अब हम इसको ये देखेंगे सेंटर पे लिखा हुआ ट्राई नोटबुक एलएम, ये मैं इसका फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं। ये मैंने ट्राई नोटबुक एलएम किया तो ये मेरे पास एक इंटरफेस खुल गया। इसमें कुछ उसने अपने तई कुछ में जो है मसाले समझा के रखी हुई है, लाइक विलियम शेक्सपियर द कंप्लीट प्लेस। विलियम शेक्सपियर एक राइटर था, सब जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते तो आप जानते होंगे। ये वेस्ट के अंदर बड़ा, जिस तरह यहाँ पर इलामा इकबाल को समझते हैं, उनकी शायरी बड़ी अच्छी थी, हम उसको कोट करते हैं, बड़ी समझदारी वाली बातें करते थे, इस तरह विलियम जो है, विलियम शेक्सपियर भी है, ये राइटर था, ठीक है। फिर दूसरा उसने एक नोटबुक बना के रखी हुई है, जो जो अगली वो है अर्निंग्स रिपोर्ट्स फॉर टॉप 50 कॉर्पोरेट्स। जो बड़ी बड़ी 50 कंपनी है उनकी अर्निंग रिपोर्ट इसने रखी हुई है। वर्ल्ड अहेड 2025 के दुनिया, ये लेटेस्ट आर्टिकल जो आए हैं ना, जो उसने हमारे लिए ढूंढ के खुद ही से रखे हैं, ये उसने खुद से किया है, हमने कुछ नहीं किया। अगर हम थोड़ा सा इंटरफेस को नीचे करें तो आप देख रहे हैं यहां पर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये क्या लिखा था, मैडम ये आपको कैसे नीचे जाएगा, तंग कर रहा है। ये क्या लिखा हुआ, क्रिएट न्यू, कि मैं कोई नई चीज क्रिएट करना चाहता हूं। मोस्ट रिसेंट, कि सबसे लास्ट में मैंने किस पे काम किया है, ठीक है। और ये कुछ सेटिंग की चीजें, अगर इसी कर्सर को थोड़ा सा नीचे करूं तो मैं देख सकता हूं ये एक नोटबुक बनी पड़ी है,
क्या है ये? ऑनियन जूस एफिकेसी वर्सेस कंट्रोवर्सी। ये एक प्रोजेक्ट पे मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो ये नोटबुक ऑलरेडी बनी हुई है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है, जस्ट फॉर योर लर्निंग। ये मैंने डिलीट कर दी। अब मेरे पास कोई नोटबुक बनी नहीं पड़ी, वो तो पार्ट नोट, कोई नोटबुक बनी नहीं पड़ी। अब मुझे कोई टास्क मिल जाता है अगर, ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड ये करता हूं कि ये क्रिएट न्यू पे हमने कैसे चेक करना है। जब हम यहां से क्रिएट न्यू करते हैं, सबको नजर तो आ रहा है ना, तो इस तरह से एक बार खुल जाती है जिसमें वो कह रहा है ऐड सोर्सेस। मैंने किसी भी नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्रिएट न्यू में दोबारा आऊंगा वापस, सिर्फ आपको इंटरफेस समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं। ये चले हम इसी तरह शुरू करते हैं, इसको काटते हैं, वापस जाते हैं। चले अब हम आज की मिसाल की तरफ आते हैं। मुझे एक कंपनी ने हायर किया कि मैं ऑनियन स्प्रे के ये, अगर मेरा तो नीचे रख दीजिएगा, ठीक है। अब हम आज की मिसाल की तरफ आने लगे। मुझे एक कंपनी ने हायर किया कि मैं ऑनियंस, जो प्याज का जो होता है ना जूस, उसके ऊपर रिसर्च आई है कि वो बालों को गिरने से रोकता है। पता है आपको इस बात? पता कि नहीं? किस चीज को पता? क्या है रिसर्च, क्या बताएं, क्या इंफॉर्मेशन है बताइए। जो जो इन्होंने हाथ रखे उन्होंने, कोई एक बंदा बताइए। बढ़ते हैं किससे? प्याज के पानी से। जो ऑनियन जूस है ये एक रेमेडी है पुरानी, अब इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। अगर एक कंपनी ने ऑनियन जूस बनाया है, प्याज का पानी बनाया है, और वो उसको मार्केट करना चाहती है, वो चाहती है कि मैं इसके हक में रिव्यूज लिखवाऊं, ब्लॉग्स लिखवाऊं नेट के ऊपर, कि जब लोग इसके ऊपर बारे में पढ़ना चाहें तो उनको हमारी कंपनी का ब्लॉग मिल जाए। तो उन्होंने आपसे ब्लॉग लिखवाना है, उन्होंने ऑनलाइन आपको हायर कर लिया कि यूसुफ साहब ये ब्लॉग आप लिख, आपके लिए मैं लिख दूंगा। तो जी ब्लॉग लिखे। अब आपको तो पता ही नहीं कि ऑनियन का पानी क्या होता है और क्या इसके ऊपर, आपके तो कोई नॉलेज ही नहीं है, आपको तो नॉलेज बिल्कुल ग्राउंड है, जीरो है। तो आप क्या करते हैं, अब आपको एक टास्क मिल गया कि आपने एक आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल या ब्लॉग या एक वेबसाइट के ऊपर कुछ भी आपने कंटेंट लिख कर उसको देना, ठीक है, जिसमें आपने कोई न्यू रिसर्च का हवाला भी देना है और बात भी करनी। अब आपके पास इतना बड़ा टास्क है, तो क्या करें? तो यूसुफ साहब ने डिसाइड किया कि ही शुड गो टू द नोटबुक एलएम। तो बाकी सोर्सेज से भी हेल्प लेंगे, चैट जीपीटी को भी कहेंगे, जेमिनी को भी कहेंगे, मल्टीपल सोर्सेज देखेंगे, बट हाउ टू यूज नोटबुक एलएम फॉर टू राइट द कंटेंट। ठीक है, किस पे लिखना है अब हमने? ऑनियन जूस पे। तो नया प्रोजेक्ट है, तो मैं यहां से जाऊंगा क्रिएट न्यू। जब मैं क्रिएट न्यू पर गया तो उसने एक ऐसी बार खोल दी जिसके ऊपर वो कह रहा है अपलोड सोर्सेज, सोर्सेज अपलोड करें, कि भाई आपको जोन सा भी जवाब चाहिए या जिस प्रोजेक्ट पे भी आपने काम करना है, जिस प्रोजेक्ट पे भी आपने काम करना है, आप मुझे उसके सोर्सेज दें, आप मुझे उसके सोर्सेज दें। अपना मुझे जो कोई आर्टिकल है, कोई वेबसाइट का लिंक है, कोई यूट्यूब की वीडियो है, क्योंकि ये थोड़ा सा जब मैं इसको नीचे करता हूं इस तस्वीर को सारा देखने के लिए, तो यू विल सी कि इसमें ऑप्शन है। ये देख, आप देख सकते हैं कि यहां वो कह रहा है कि कोई भी सोर्स गूगल ड्राइव से अगर आप देना चाहें, आपकी गूगल ड्राइव में कोई चीज पड़ी है, किसी वेबसाइट से कुछ चीज उठानी है, यूट्यूब की कोई वीडियो का लिंक उठाना है,
कहीं से कॉपी टेक्स्ट करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, चूज फाइल, या कोई फाइल पड़ी है वो आपने चूज करके इसमें सोर्स को अपलोड करना है तो आप कर सकते हैं। अब मैंने वक्त बचाने के लिए कुछ सोर्सेज इसके लिए ढूंढ के रखे हुए हैं, वो ढूंढे कैसे हैं वो भी फिर एक अलग बात है, उसको हम अलग बात करेंगे। फिलहाल नोटबुक एलएम को समझने का तरीकाकार आपको बता रहे हैं। वक्त बचाने के लिए, वक्त को बचाने के लिए मैंने कुछ सोर्सेज रखे हुए हैं ऑलरेडी डाउनलोड करके। तो कहाँ है, अब मैं यहां से इसको क्लिक करता हूं, ये क्या लिखा है, अपलोड सोर्सेज किया। ये ऑलरेडी मैंने, आप देखें डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक ये पड़ा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ओनियन जूस, ठीक है, एक फोल्डर ओनियन जूस के नाम से। ये 3 पीडीएफ फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये 3 रिसर्च आर्टिकल है। इनमें से एक एक करके ये मैंने इसको क्लिक किया, यहां ओपन का दबाया, तो मैंने देखा ये साइड पे ये लिखा हुआ है सोर्सेस, लिखा हुआ, ये आपका वो तितली आई है, ठीक, लिखा हुआ सोर्सेस या नहीं लिखा हुआ। तो आप देखें ये सोर्सेज की लिस्ट में ये वाला अपलोड हो गया, ये वाला आर्टिकल, ये वाला रिसर्च आर्टिकल। ये रिसर्च आर्टिकल कहां से लिया है वो मैंने आपको पहले बताया कि इस पे हम एक दिन अलग से बात करेंगे कि किस तरह कंसेंसस से या रिसर्च रैबिट से या किस तरह गूगल स्कॉलर से आर्टिकल उठाए जाते हैं। बेटा की चीजें मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई, ये मैंने खुद से या हम लोगों ने खुद से ये सीखी है। अगर कोई बंदा आपको बता रहा है तो ये हम ऐसे ही चले जाते हैं कि यार ठीक है हमने जॉब करनी है, ये चीजें कोई नहीं बताएगा, इनको पल्ले से बांध लो चीजों को, ये पे ऑफ कर सकती हैं आपको जिंदगी में बहुत, कि रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, ये गूगल स्कॉलर क्या है, कंसेंसस क्या है, रिसर्च रैबिट क्या है। ये 3 डेटाबेस हैं। डेटाबेस क्या होता है, गूगल क्या है, गूगल एक डेटाबेस है, मेरी बात समझ रहे हैं। गूगल एक बताते खुद बहुत बड़ा डेटाबेस क्या होती है, जिस तरह जहाजों की बेस होती है, एयरबेस ही होती है, पाकिस्तान की एयरबेस है जी जहां पाकिस्तान के जहाज खड़े होते हैं। इस तरह डेटाबेस है कोई ऐसी स्पेस जहां पे डाटा इकट्ठा किया जाता है। ये सब जो मैंने आपको नाम लिया क्या, फिर रिपीट कर रहा हूं, गूगल स्कॉलर, कंसेंसस, रिसर्च रैबिट, ये तीनों जो है ये डेटाबेस है रिसर्च के। ये आपको लेटेस्ट आर्टिकल बताएंगे कि इनके ऊपर लेटेस्ट रिसर्च क्या आई है। जब आप अपने आर्टिकल में, अगर वो यूसुफ अपने आर्टिकल में 2025 की आर्टिकल के रेफरेंसेस देगा तो वो कंपनी क्यों नहीं इसका आर्टिकल मानेगी, वो कहेगी कि बहुत अच्छा आर्टिकल आपने लिखा, डिजाइन लिखा। मेरी बात समझ रही है। तो ये एक सोर्स मैंने अपलोड किया जो मैंने पहले से ही ढूंढ के रखा हुआ है अपने वक्त की बचत के लिए। और यहां से अब मैंने दूसरा सोर्स डालना है, आई विल गो ऑन दी एड, एड पे गए, अपलोड सोर्स में गए, ये वाला मैंने डाल दिया था, अब ये वाला दूसरा डालते हैं, ओपन पे क्लिक किया और वो देखो दूसरा भी अपलोड होना शुरू हो गया, ठीक है, दूसरा आ गया। अब मैं तीसरा ऐड करता हूं, ये तीसरा अपलोड हो गया। इस तरह से गूगल एलएम 50 सोर्सेज की लिमिट देता है। कितने सोर्सेज की लिमिट देता है, 50 सोर्सेज हम अपलोड कर सकते हैं कोई भी नोटबुक बनाने के लिए, ठीक है। अब ये 3 मैंने मसालन आपको ढूंढ दिए, मेरी बात समझ रहे हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट जो है ये शो कर रहा है सोर्सेज, ये सोर्सेज। ये सेंटर वाला पार्ट जो है ये बेसिकली चेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये शो कर रहा है कि 3 सोर्सेज हमने अपलोड कर दिए हैं, और ये कह रहा है स्टार्ट टाइपिंग, स्टार्ट टाइपिंग। अच्छा ये थोड़ा सा इंटरफेस आपने समझना, ये वाला, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं,
ये गूगल जो गूगल नोटबुक एलएम जो जो काम कर सकता है ये सब वो बताता है। ये ऑडियो ओवरव्यू कर सकता है, वीडियो ओवरव्यू कर सकता है, माइंड मैप्स बना सकता है, रिपोर्ट्स लिख सकता है, फ्लैश कार्ड बना सकता है, और आप वापस भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को कहते हैं स्टूडियो। ये गूगल एलएम का स्टूडियो है। इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहले जो मेन जो चीजें वो क्या चीजें हैं कि आपको पता हो कि सोर्सेस कहां पर आएंगे, फिर आपको पता हो कि मैंने सवाल कहां से करना। अब आप गौर करें तो यहां पर सोर्सेस के नीचे वो कह रहा है सिलेक्ट ऑल सोर्सेस, मतलब मैंने बिल फर्स्ट इसके ऊपर 10 सोर्सेस अपलोड कर दिए। मुझे लगता है कि जो मैंने सवाल करना है उसके लिए मुझे इन 10 में से ये जो 2 आर्टिकल है ये किसी काम के नहीं है, लेकिन मुझे कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है। तो मेरे पास ये भी ऑप्शन यहाँ है कि मैं इसमें से सोर्सेस सिलेक्ट कर लूं। सिलेक्ट ऑल सोर्स को क्लिक करूंगा, ये सारे नल हो जाएंगे। फिर इनमें से 2 को सिलेक्ट कर लूंगा, जो मुझे जवाब यहाँ पे देगा वो इन 2 में से ढूंढ के देगा, तीसरे को स्किप कर देगा। लेकिन मैं यहां पर अपना जवाब इन तीनों सोर्सेज से लेना चाहता हूं। अब हम यहां स्टार्ट टाइपिंग पे कुछ लिखना शुरू करते हैं। आई वांट टू राइट अ आर्टिकल या ब्लॉग कर देते हैं, ब्लॉग फॉर अ वेबसाइट। ये जो मैं इसको पूछ रहा हूं उसको क्या कहते हैं, ये जो सवाल इससे पूछने लगा मैं इसको क्या कहते हैं, रिवीन कर लेंगे। जो क्वेश्चन हम एआई टूल को देते हैं उसको क्या कहते हैं, वेरी गुड। और भाई होश पकड़ो, क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, बात जी, अल्लाह का जी, ठीक है, 7:30 बजे। मैडम मैं होता हूँ 7:30 बजे ना, इसलिए कर भेज दें मैडम, भेज दें, भेज दें, भेज जब आएगा ना मुझे, जब आएगा मुझे फोन कीजिएगा। इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। यही तो यही आप पढ़ रहे हैं। आज यकीन करें मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, आपके लिए हैरानगी होगी। ये अली हमजाई बैठा हुआ है। आज मैं क्योंकि ड्राइव नहीं कर रहा, मेरा हाथ ठीक नहीं है, तो मैं ऊबर पे आता जाता हूँ बाइक। और आपको पता है मुझे आज बाइक पे जो लेके आया है बंदा फ्रॉम मेयो हॉस्पिटल टू द मुख्तियार मुनीर, ही वाज अ पुलिसमैन। हाँ, हाँ जी, ही वाज अ पुलिसमैन। मैंने कहा यार तुम, मैंने उसकी देखा ना ट्राउजर, वो पुलिस यूनिफॉर्म में था, वो ऊपर उसने शर्ट पहनी हुई थी दूसरी। मैं कहा यार आप, कहते सर क्या करें, कहता सर वो टाइम निकलता है तो 1-2 घंटे तो मैं बाइक बाइक के चलाता हूँ। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर था। तो कहता जी मैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहता हूँ कहीं से, मैं ऑनलाइन काम